नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी से जो भी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पहले बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो साझेदारी में हम क्या देखेंगे? हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट, दूसरी टाइम और तीसरी प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट को कहते हैं निवेश, इसको हम आई से दिखाएंगे। टाइम को कहते हैं समय, इसको टी से दिखाएंगे। और प्रॉफिट को कहते हैं लाभ, इसको हम पी से दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इनको आई, टी और पी से दिखाएंगे जिससे कि हमको लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो साझेदारी में हमको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि निवेश और उसका जो समय का गुणनफल है वो लाभ के समानुपाती होगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको, आई समानुपाती पी अपॉन टी। तो आई यानी कि इन्वेस्टमेंट जो निवेश है वो समानुपाती होगा पी यानी कि प्रॉफिट लाभ के और अपॉन में समय के। और तीसरा फॉर्मूला याद रखना है टी समानुपाती पी अपॉन आई। तो जो टी का मतलब है टाइम, तो टाइम जो है वो समानुपाती होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ अपॉन में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के। तो इन तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। अगर आप इस पहले वाले फार्मूले को भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। और इसी से हम दूसरा और तीसरा फार्मूला बनाएंगे। तो आई यहीं पर रह जाएगा और टी को हम पी के अपन में ले जाएंगे। तो आई समानुपाती हो जाएगा पी अपॉन टी। और तीसरे फार्मूले में हमने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती था प्रॉफिट के। तो तीसरे फार्मूले में हमने किया टी को यहीं पर रखा और आई को पी के अपॉन में ले गए। तो टी समानुपाती हो गया पी अपॉन आई। तो इसी फार्मूले से आप पूरा का पूरा पार्टनर से पूरी साझेदारी सॉल्व कर लेंगे। केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है, आई इंटू टी समानुपाती पी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट, यानी कि निवेश इंटू समय समानुपाती होता है लाभ के। तो इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपका पार्टनरशिप साझेदारी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तथा भी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपये तथा 63,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, ए और बी। तो ए और बी, ए कितना निवेश करता है? तो ए करता है 36,000 का निवेश। और बी कितने का निवेश करता है? तो बी 63,000 का निवेश करता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसको 9 से काटें तो 9 गुना 4 36 और 9 गुना 7 63। तो रेशियो निकला है हमारा इन्वेस्टमेंट का 4:7। और टाइम का रेशियो हमको कितना दिया है? तो टाइम दिया है कितने समय के लिए निवेश करते हैं। तो वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। वार्षिक लाभ मतलब कि दोनों 1 साल के लिए निवेश करते हैं। तो ए का भी टाइम हो गया 1 ईयर और बी का जो टाइम हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 ईयर। तो जो टाइम का रेशियो है वो कैसा हो गया, समान। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला बताया था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू हो जाता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट दिया है 4 और टाइम हो गया 1। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो ए का आ जाएगा हमारा कितना, 4। और बी का अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 4:7। इसके बाद हम देखते हैं, तो ज्ञात करें 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों को जो लाभ मिला है वो मिला है कितना, 5500। जब हम प्रॉफिट का अगर सम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा निकला 4:7 के अनुपात में। तो जब हम इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, योग करेंगे तो आएगा 11 यूनिट। और 11 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है कितनी, 5500 रुपये। तो 11 यूनिट की वैल्यू दी है 5500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 गुना 5 55। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500। यहाँ से अगर हम 500 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे और 500 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो दोनों का प्रॉफिट निकल आएगा। तो कितना हो गया, ए का प्रॉफिट हो गया 2000 और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी का प्रॉफिट हो जाएगा 3500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 और 3500।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसी पर मैं सारा का सारा पार्टनरशिप साझेदारी आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी ने एक बिजनेस की शुरुआत में क्रमशः 35,000 रुपये तथा 56,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट। जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके अनुपात में आएगा, प्रॉफिट के अनुपात में आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए और बी, तो ए ने कितने रुपए का निवेश किया, तो बिजनेस की शुरुआत में क्रमशः ए कितना लगाता है 35,000 रुपये और बी ने कितने लगाए, तो बी ने लगाए 56,000 रुपये। अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 गुना 5 35 और 7 गुना 8 56, तो इन्वेस्टमेंट का हमारा रेशियो निकला 5:8। इसके बाद हमको दिया है यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, तो यहाँ पर हमको टाइम नहीं दिया। जब टाइम नहीं दिया होगा, अगर टाइम हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो के समानुपाती होगा, यानी इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट के। टाइम यहाँ पर नहीं दिया तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल कर आएगा 5:8, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर टाइम नहीं दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको दिया है ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, तो ए ने रेशियो में कितना लाभ प्राप्त किया 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है हमको कितनी 45,000 रुपये। तो ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना 9 45, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 9,000 रुपये। इसके बाद हमसे कहा है तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, तो 5 + 8, तो व्यापार में जो टोटल लाभ हुआ वो हुआ 13 यूनिट का। 8 और 5 हो जाएगा 13, तो 13 यूनिट का लाभ हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने कितनी 9,000। तो 13 का 9,000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 9 117, तो 117 और 3 0, तो कितना आ जाएगा 1,17,000 का टोटल लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। यदि कुल लाभ 5,250 का हुआ तो उसमें से ए बी तथा सी का हिस्सा कितना होगा। तो क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो सारा का सारा साझेदारी आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमको दिया है ए और बी, ए और बी यहाँ पर दिया है और दिया है हमको सी। तो ए बी और सी, तो तीनों ने कितने रुपए लगाए, तो तीनों का जो इन्वेस्टमेंट था वो कैसा था, वो था समान। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तीनों का इन्वेस्टमेंट हो गया 48,000, बी का भी इन्वेस्टमेंट हो गया 48,000 और सी का भी इन्वेस्टमेंट हो गया 48,000। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो तीनों आपस में कट जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1:1:1। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 1:1:1। इसके बाद अब हम देते हैं टाइम। तो टाइम अगर हम देखें तो टाइम क्या दिया है, तो क्या दिया है, लेकिन ए 6 महीने बाद। तो ए ने कितने समय तक निवेश किया, तो ए ने निवेश किया 6 मंथ तक, 6 महीने तक ए ने निवेश किया। और बी 10 महीने बाद, तो बी ने कितने समय तक निवेश किया, तो बी ने निवेश किया 10 महीने तक, तो बी ने निवेश किया 10 महीने तक। और सी 12 महीने बाद, तो सी ने निवेश किया कितना 12 मंथ तक, तो सी ने निवेश किया 12 महीने तक। अब अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मंथ से मंथ हम काट देंगे, 2 से अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा 2 गुना 3 6, 2 गुना 5 10 और 2 गुना 6 12। तो टाइम का रेशियो आया 3:5:6। और फॉर्मूले से आप याद करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट।
तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 3 गुना 1 हो जाएगा 3, 5 गुना 1 हो जाएगा 5 और 6 गुना 1 हो जाएगा 6। तो प्रॉफिट का रेशियो निकला 3:5:6। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है यदि कुल लाभ 5250 का हुआ हो, तो कुल लाभ कितना हुआ 5250 का। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल लाभ कितना हुआ 3 + 5 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। तो टोटल लाभ हुआ हमको 14 यूनिट का। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 5250। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 14 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 375 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल आई 375। तब हमसे कहा है तो उसमें से ए बी तथा सी का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। 3 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 375 का तो ए का हिस्सा निकल आएगा। बी का जो हिस्सा है वो है 5 यूनिट। 5 यूनिट में 375 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का हिस्सा निकल आएगा। और सी का जो हिस्सा है वो है 6 यूनिट। 6 यूनिट में अगर हम 375 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का हिस्सा निकल आएगा। तो 375 गुणा 3 कितना आ जाएगा 1125। 375 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1875। और 375 गुणा 6 करेंगे तो आ जाएगा 2250। तो हिस्सा कितना हो गया 1125, 1875 और 2250। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1125, 1875 और 2250। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है तो दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और इन्वेस्टमेंट का अगर हम निकालेंगे तो टी को अपन में ले जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाता है P/T के। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा P/T के, यानी कि इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो गया प्रॉफिट अपॉन टाइम। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमको ए और यहाँ पर दिया है बी। अब हमको क्या दिया है कि जो प्रॉफिट का रेशियो है, यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 हो तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है हमको कितना 5:6। प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5:6 और क्वेश्चन में दिया है हमको टाइम का रेशियो। तो टाइम क्या है 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। तो बी ने कितने समय तक पैसे लगाए 9 महीने तक। तो बी ने पैसे लगाए 9 महीने तक और उसके 1 महीने और रहती है किसकी, एक ही पूंजी। तो 1 महीने और एक्स्ट्रा लगाता है ए। तो ए कितने समय तक लगाएगा, ए लगाएगा 10 महीने तक। तो 10 महीने तक लगाए ए ने पैसे और बी ने लगाए 9 महीने तक। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 10:9। तो टाइम का रेशियो आ गया 10:9। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट हो गया 5 और टाइम हो गया 10। और इसी तरीके से इधर प्रॉफिट हो गया 6 और टाइम हो गया 9। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 2 10, 3 गुना 2 6 और 3 गुना 3 9। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 का इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 हो जाएगा 4। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकला हमारा वो निकला 3:4। तो हमसे पूछा था तो दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पूंजी का जो अनुपात निकाला हमने इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी अथवा निवेश, तो ये आ गया 3:4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किस अनुपात में निवेश की। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर हो गया प्रॉफिट। और अगर हम टाइम का रेशियो यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर लिखना आप समानुपात, बराबर नहीं रहता, ये समानुपात में रहता है। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो किसके समानुपात हो जाएगा,
टाइम समानुपाती हो जाएगा P/I, यानी कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो ये की फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट। इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमको A, B और C। तो क्या दिया है हमको क्वेश्चन में कि ABC ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। तो पूंजी कितने अनुपात में निवेश की? तो इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 5:6:8। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 5:6:8। इसके बाद हमको दिया है कि अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:3:12। प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5:3:12। अब हमसे पूछा है तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किस अनुपात में निवेश की, यानी कि टाइम हमको पूछा है। तो टाइम का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? तो टाइम बराबर रहता है P/I। तो T बराबर हो जाएगा P/I, या T समानुपाती हो जाएगा P/I के। तो P/I करेंगे तो P है यहाँ पर 5 और I है कितना 5। B का जो P है वो कितना है 3 और I है कितना 6। C का अगर हम देखें तो C का जो प्रॉफिट है वो कितना है 12 और इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इन्वेस्टमेंट है 8। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 गुना 2 6, 4 गुना 3 12 और 4 गुना 2 8। तो रेशियो क्या निकला हमारा टाइम का? तो टाइम का जो रेशियो निकला A/B/C। तो टाइम का रेशियो निकला 1:1/2:3/2। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो इसको हम सही रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे। नीचे का LCM लेंगे तो आएगा 2 और 1 के अपन में मान लेंगे हम 1। तो 1 से 2 बार जाएंगे तो जाएगा 2 बार और 2 का गुना 1 में करेंगे तो आएगा 2। 2 से 2 को भाग देंगे तो जाएगा 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा 1। 2 एकम 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा 3। और जो सबके अपॉन में कॉमन है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो रेशियो निकल कर आएगा हमारा 2:1:3। तो टाइम का जो रेशियो निकल कर आया, टाइम का रेशियो हमारा निकल कर आया 2:1:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ARS 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद BRS 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है A और B। तो A ने कितनी पूंजी निवेश की? तो A ने पूंजी निवेश की 50,000 की और B ने कितनी पूंजी निवेश की? तो B ने पूंजी निवेश की 70,000 की। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया वो कितना आएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 5:7। इसके बाद हमें कहा है कि 3 माह के बाद BRS 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो 3 महीने के बाद B शामिल होता है और टोटल 1 वर्ष तक उन्होंने पूंजी निवेश करके रखी। तो जब 3 महीने के बाद शामिल हुआ तो B ने अपनी जो पूंजी लगाई वो कितने समय के लिए लगाई होगी? तो B ने लगाई होगी 9 महीने के लिए। तो टाइम का रेशियो अगर हम निकालें तो B ने लगाई 9 महीने के लिए और A शुरुआत से ही पूंजी निवेश करके रखता है कितने महीने तक? टोटल 12 महीने तक। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 3 गुना 3 9 और 3 गुना 4 12। तो 4:3 टाइम का रेशियो आ गया। इसके बाद हमसे क्या कहा है, ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो प्रॉफिट समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती हो जाता है प्रॉफिट के। अब हम इसको निकालेंगे। तो A का इन्वेस्टमेंट है 5 और टाइम है 4। तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20। और B का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7 और टाइम है 3 रेशियो में है 3। तो 7 गुना 3 21। तो जो प्रॉफिट का रेशियो निकला वो कितना निकला? वो निकला 20:21। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो A ने RS 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के पश्चात B
RS 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद C RS 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात A, B व C के लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या रखना है आपको फॉर्मूला याद, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है किसके, प्रॉफिट के। तो इस फॉर्मूले से आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो A, B और C, तो A का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, A का इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो A का इन्वेस्टमेंट है 50,000। B का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 75,000 और C का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो है 1,25,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 25 से काटें तो 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट देंगे, तो 25 गुना 2 50, 25 गुना 3 75 और 25 गुना 5 125। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 2:3:5। इसके बाद हम देखते हैं टाइम, तो टाइम का रेशियो कहीं निकालेंगे तो यहाँ पर दिया है 6 महीने के पश्चात BRS 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद CRS 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात ABC के लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि टोटल कितने टाइम तक इन्होंने इन्वेस्ट किया, 2 साल तक। तो 2 साल में क्या होता है, 24 महीने होते हैं। तो A ने तो शुरुआत से ही निवेश किया, तो A ने टोटल 24 महीने तक निवेश करके रखा होगा। इसके बाद अगर हम देखें B, तो 6 महीने के पश्चात B शामिल हुआ, तो 6 महीने के पश्चात, तो 24 में है अगर हम 6 घटा देंगे तो B ने जो अपनी पूंजी लगाई वो लगाई 18 महीने तक। इसके बाद अगर हम देखें C, तो C इसके 6 महीने बाद C 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। तो जो C है वो B के भी 6 महीने बाद शामिल हुआ। तो B के भी 6 महीने बाद अगर शामिल हुआ तो B से भी अगर 6 महीने घटा देंगे तो इसका C का टाइम निकल आएगा। तो B ने अगर 18 महीने तक पूंजी निवेश करके रखी तो C कितने महीने तक लगाएगा, C लगाएगा केवल 12 महीने तक अपनी पूंजी को। इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे तो 6 से अगर काटें तो 6 गुना 4 24, 6 गुना 3 18 और 6 गुना 2 12। तो रेशियो निकला 4:3:2। और इसके बाद अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट के समानुपाती। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, 3 गुना 3 हो जाएगा 9 और 5 गुना 2 हो जाएगा 10। तो प्रॉफिट का रेशियो निकला 8:9:10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% A ने, 2/5 भाग B ने तथा शेष पूंजी C ने निवेश की। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालें A, B और C का, तो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो निकल कर आया कि A ने लगाए 30% पैसे और B ने लगाए कितना 2/5। तो 2/5 लगाया पैसा B ने, तो 2/5 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 2 10 और 0, यानी कि निकल आया हमारा 40%। तो B ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 40% और बचा हुआ C ने किया। तो 40 और 30 कितना हो गया 70%। तो बचा कितना 30%, वो कौन करेगा, तो वो C इन्वेस्ट करेगा। परसेंट और 0 से परसेंट और 0 कट जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 3:4:3। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा रेशियो निकला 3:4:3। तो क्या करेंगे, हम इनको 3x, 4x और 3x मान लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 3x, 4x और 3x। इसके बाद हमसे कहा है यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपये का लाभ हुआ हो जो B द्वारा प्रदत्त पूंजी का 20% है। तो क्या दिया है हमको, वर्ष के अंत में 4,000 का लाभ हुआ और वह B के द्वारा जो पूंजी लगाई गई उसका 20% है। तो B के द्वारा जो पूंजी लगाई गई वो कितनी लगाई गई, तो B के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो किया गया 4x। तो 4x का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20/100। तो 4x का 20% दिया है हमको कितने, 4,000 के बराबर है। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 20 गुना 500 और 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,000 और 1,000 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 5,000। तो x की वैल्यू हमारे पास 5,000। इसके बाद हमसे पूछा है
तब सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। तो सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की, तो सी ने इन्वेस्टमेंट किया 3x का। तो 3x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू निकली 5000, तो 5000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा हमारे पास 15000। तो सी ने पूंजी निवेश की 15000 रुपये, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए और वाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा जेड ने शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि व्यापार में वार्षिक लाभ 23,000 रुपये प्राप्त हुआ तो इसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लेंगे। तो लेट इन्वेस्टमेंट हमने माना, और कितना मानेंगे, आप ऐसा मानेंगे जैसे कि 1/6 दिया है, 1/3 दिया है, तो जो अपॉन में संख्या है उससे कट जाए। तो 6 और 3 यहाँ पर अपॉन में दिया है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप सोचिए जो 6 और 3 दोनों से कट जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6। तो 6 जो संख्या है वो 6 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमको, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले हम इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है हमको कि कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए। तो एक्स ने कितना भाग लगाया, 1/6। तो 6 का अगर हम 1/6 निकालेंगे तो 6 का 1/6 6 इंटू 1/6 कितना निकल कर आएगा, 1। तो 6 का 1/6 निकल आया हमारे पास 1। उसके बाद हमसे क्या कहा है, वाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। तो वाई ने कुल पूंजी का 1/3 भाग। तो 6 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 6। तो वाई का रेशियो निकला 2। तो एक्स का कितना मान निकला, एक्स का निकला 1, वाई का 2, और शेष पूंजी जेड ने लगाई पूरे समय के लिए। तो शेष पूंजी, जब 6 टोटल पूंजी हमने मानी है, निवेश माना, तो 1 लगा दिया वाई ने और 2 लगा दिया, 1 लगा दिया एक्स ने और 2 लगा दिया वाई ने। तो बची कितनी, 3। तो 3 कौन लगा देगा, 3 लगा देगा जेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया, अब हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर दिया है, यदि व्यापार में वार्षिक लाभ यानी कि टोटल 1 वर्ष के लिए इन्होंने पैसे लगाए हैं। तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 1/6 समय के लिए कौन पैसे लगाता है, एक्स। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12 महीने। 1 साल के लिए पैसे लगाए गए तो टोटल हो गए 12 महीने। तो 12 महीने का अगर हम क्या करेंगे, 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 महीने। तो इसका आ गया 2 मंथ। तो एक्स ने लगाए 2 महीने के लिए। इसके बाद वाई ने 1/3 समय के लिए। तो वाई अगर 12 महीने का हम 1/3 निकालेंगे तो 12 मंथ का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 4 12। तो वाई ने लगाए 4 महीने के लिए पैसे। और जेड दिया है हमको कि जेड ने शेष पूरे समय के लिए निवेश किया। तो जेड ने कितने समय तक निवेश किया, तो जेड ने टोटल 12 मंथ तक निवेश किया, यानी कि 12 के 12 महीने इसने पैसे लगाए। इसके बाद अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो मंथ से मंथ को हम काट देंगे, और 2 से अगर हम काटें तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 6 12। तो टाइम का रेशियो निकल आया 1:2:6, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 1:2:3। इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 2 हो जाएगा 4, और 6 × 3 हो जाएगा कितना, 18, और 18 और 4 22 और 1 23। तो 23 यूनिट टोटल प्रॉफिट इसको हुआ है, एक्स वाई और जेड को। और 23 यूनिट की वैल्यू दी है हमको कि इनको वार्षिक लाभ प्राप्त हुआ 23,000 रुपये का। तो यहाँ पर दिया है कि 23,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी, 23 से 23 कट जाएगा 1000। इसके बाद हमसे पूछा तो इसमें बाय का हिस्सा क्या होगा। तो बाय का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 1000। तो बाय को कितना लाभ प्राप्त हुआ, बाय को 4000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 हिस्सा 1/2 समय के लिए तथा जेड ने शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया।
यदि व्यापार में वार्षिक लाभ 1140 रुपये प्राप्त हुआ तो इसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो फॉर्मूला आप याद जरूर रखिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो अगर आपको इस तरीके का सवाल आए तो मैंने बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट को मान लेंगे और लेट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आप कैसा मानेंगे, जो अपॉन में संख्या है उससे कट जाए। तो क्या किया इसने, कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा और बाय ने 1/5 हिस्सा, तो 1/4 और 1/5। तो ऐसी संख्या आपको देखनी है छोटी सी छोटी, जो 5 और 4 दोनों से कट जाए। तो छोटी सी छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी कितनी, 20। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक काम किया कीजिए कि जो अपॉन में संख्या है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इन्वेस्टमेंट मान लिया हमने कितना, 20 रुपये। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको दिया है एक्स, वाई और जेड। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या निकल कर आएगा, हमको दिया है कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा कौन लगाता है, एक्स। तो 20 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 1/4 से जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुणा 1/4, तो 4 गुणा 5 हो गया 20। तो इन्वेस्टमेंट एक्स का निकल कर आया 5। इसके बाद हम देखते हैं बाय का इन्वेस्टमेंट। तो बाय ने 1/5 हिस्सा, तो 20 का अगर हम 1/5 निकालेंगे तो 20 गुणा 1/5, 5 गुणा 4 20, तो बाय का हिस्सा निकला 4। और शेष हिस्सा कौन लगाता है, तो जेड ने शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। तो 5 और 4 9, तो 9 हिस्से लग गए। तो जेड कितने रुपए लगाएगा, जेड लगाएगा 11 रुपये। 20 रुपये टोटल माने थे हमने, तो 11 रुपये लगाएगा जेड। इसके बाद हम टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो टाइम क्या दिया है हमको कि वार्षिक लाभ क्या होता है, 1140 रुपये, यानी कि टोटल 12 महीने तक इन्होंने पैसों को लगाए रखा। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्स लगाता है 1/4 समय के लिए। तो 12 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 12 महीने का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 12, 3। इसके बाद हम देखते हैं बाय लगाता है 1/2 समय के लिए। तो 12 महीने का अगर हम 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 12, 6। और उसके बाद दिया है कि जेड ने शेष भाग पूरी समय के लिए निवेश किया, यानी कि जो जेड है वो टोटल 12 महीने के लिए पैसे लगाता है। अब हम प्रॉफिट का अगर अनुपात निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पर निकालेंगे 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24। और 12 गुना 11, तो इसको 12 गुना 11 ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद अगर हम रेशियो को और भी सिंपल करें तो कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 गुना 5 15, 3 गुना 8 24 और 3 गुना 4 12 और 11 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो प्रॉफिट का रेशियो निकला 5:8:44। इसके बाद हमसे कहा है यदि व्यापार में वार्षिक लाभ 1140 रुपये प्राप्त हुआ। तो वार्षिक लाभ हमको दिया है 1140 रुपये। 44, 8 और 5 अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। तो 57 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी है वो दी है 1140। तो 57 की वैल्यू दी है 1140। 57 दूनी 114, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 20। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी निकल आई 20 तो हमसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो 5 में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का हिस्सा निकल आएगा। 8 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई का हिस्सा निकल आएगा। और 44 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड का हिस्सा निकल आएगा। तो 20 गुना 5 100, 20 गुना 8 160 और 44 दूनी 88 यानी कि 880। तो एक्स वाई और जेड का हिस्सा कितना हो गया, 100, 160 और 880। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पार्टनरशिप यानी कि जो साझेदारी टॉपिक था उससे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने केवल एक ही फॉर्मूले पर किए और वो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट टाइम समानुपाती प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। और इसी एक ही फॉर्मूले पर मैं सारा का सारा टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। तो आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही ट्रिक से मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।